अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन गरामी, भारत में नमाज पर पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया। घर में नमाज पढ़ने पर 2 घरों के मालिकान पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तालिबान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए। तालिबान ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का बड़ा अंदिया दे दिया। तालिबान ने ऐसा ऐलान कर दिया कि भारत की चीखें निकल गईं। नरेंद्र मोदी ने अपने नई दिल्ली के हाउस में मीटिंग तलब कर ली। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, भारत में मुसलमानों के गिर्द एक बार फिर घेरा तंग होने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पर दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। इंडिया में नमाज पढ़ने पर पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। 2 मालिकान पर खतरनाक तरीन मुकदमा दर्ज कर दिए गए। तालिबान ने ऐलान जंग कर दिया। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हाउस में मीटिंग तलब कर दी। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ समेत तमाम हिंदू इंतहा पसंद लीडर्स मौजूद थे, जिसमें अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चेयरमैन भी इसमें शामिल थे। दूसरी जानिब तालिबान का ऐसा ऐलान कि भारत के दरो दीवार हिल गए। इंसानी हकूक़ की 8 तंजीमों ने अपने मुश्तरका बयान में यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि भारत में इंसानी हकूक़ की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल को उठाया जाए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुल्क के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड में काफ़ी हद तक बिगाड़ के बावजूद भारतीय हुकूमत ने मौसर तरीके से बैनुल-अक़वामी स्क्रूटनी और रद्द-ए-अमल से ख़ुद को बचाया है। ये भी कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने अक़लियतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी क़वानीन और पॉलिसियाँ नाफिज की। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना था कि मुस्लिम और दलित कम्यूनिटीज़ के ख़िलाफ़ हमले बढ़ रहे हैं, जबकि हकाम बीजेपी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने से कासिर हैं, जो अक़लियती बरादरियों को निशाना बना रहे हैं। बयान में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत की ख़त्म करने के बाद से मकबूजा रियासत में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सख्त और इम्तियाजी पाबंदियाँ आयद कर रखी थीं। अप्रैल में यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन भारतीय ताल्लुकात के बारे में एक तजवीज़ मंजूर की थी, जिससे भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए थे। दूसरी जानिब तालिबान का ख़तरनाक ऐलान सामने आ गया है। तालिबान में ख़तरनाक तरीन भारत के ख़िलाफ़ अंदिया दे दिया है। इसके अलावा भारत में बरसर इक़्तिदार हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयानात देने पर भी भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है। ये सब चंद रोज़ कबल एक टीवी मुबाहिसे के दौरान बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा और फिर दिल्ली मीडिया विंग के सरबराह नवीन कुमार जंदाल के माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुआ था। इसके अलावा सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को जारी बयान में कहा था कि सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा से मुस्तरद किया है। आज ये मौक़िफ़ है कि आइंदा भी यही रहेगा। इसके अलावा अमान के मुफ्ती आज़म ने भारतीय मसनूआत से बाइकॉट की भी अपील कर दी थी। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने भी मज़म्मती बयानात में कहा था कि बीजेपी के अरकान के अल्फाज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत ने मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ़्तर ख़ारजा तलब किया गया और बताया गया है कि भारतीय एहलकारों के बयानात मुकम्मल तौर पर नाक़ाबिले कबूल हैं। बयानात में कहा गया है कि नाज़िमुल अमूर को बताया गया था कि भारतीय रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़ैसला कौन और काबिल अमल कार्रवाई के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ जवाबदेही की जाए। इसके अलावा कहा जा रहा था ख़तरनाक तरीन अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले का अंदिया दे दिया है। अफ़गान तालिबान ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि पूरे भारत पर लर्ज़ा तारी हो गया है। भारत ने मीटिंग तलब कर ली है। नरेंद्र मोदी की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। भारत में मस्जिदों को शहीद करने के बाद बीजेपी तर्जुमान के इस्लाम मुखालिफ बयानात के बाद अब तालिबान आपे से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं।
اس کے علاوہ بھارتی چینل ٹائمز ناؤ نے چند روز قبل بنارس کی گیان واپی مسجد کے وضو خانے سے ملنے والے مبینہ شیو لنگ پر ایک مباحثہ منعقد کیا تھا۔ اس مباحثے کے دوران جب بی جے پی کی قومی ترجمان اور مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا نامی تنظیم کے صدر ڈاکٹر تسلیم ریحانی کے درمیان سخت لفظوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، تو نقول شرما نے پیغمبر اسلام اور ان کی اہلیہ عائشہ کے لیے توہین الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے علاوہ اسلامی عرب ممالک سے جو بھی دباؤ بن رہا ہے وہ سول سوسائٹی اور مقامی لوگوں کی طرف سے ہے، جبکہ وہاں کی حکومتیں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو مذہب کی نہیں بلکہ مفادات کی دوربین سے دیکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی جگہ کم ہونے لگی ہے اور بھارتی مسلمان دباؤ میں ایسے بیانات کی برزور مذمت کی جانی چاہیے۔ ایسے بیانات یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کبھی کبھار پیار محبت کی باتیں کرتی ہے، لیکن اپنے کارکنوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کے بیانات کا مقصد ملک کی عوام کو تقسیم کرنا ہے اور ہمارے ملک کے آئین میں ایک دوسرے کی تعظیم کرنے اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان کی افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کے بعد اب انہوں نے بھارت پر حملہ ہونے کا بڑا فیصلہ کیا ہے اور اپنے خطرناک ترین جو کہ اسلحہ انہوں نے امریکہ سے خریدا تھا یا امریکہ سے قبضے میں لیا تھا، وہ اسلحہ اب بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے۔ بھارت کے خلاف طالبان نے انڈیا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ طالبان نے بی جے پی کو خطرناک ترین دھمکی دے دی۔ پورے بھارت میں تھرتھلی مچ گئی۔ بھارتی وزیر داخلہ پر پھانسی کی تلوار بھی لٹکنے لگی ہے۔ انسانی حقوق کی 8 تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں خطرناک ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت حکمران جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے پیغمبر اسلام کی توہین کی شدید مذمت کرتی ہے۔ غیرت مندوں کو اسلام کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بی جے کی ترجمان نقول شرما نے ایک پروگرام میں اسلام اور نبی کریم کے حوالے سے ہرزہ افزائی کی تھی۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے دو رہنماؤں کی طرف سے پیغمبر اسلام سے متعلق مبینہ متنازع بیانات کے بعد مسلم ممالک کی شدید احتجاج اور باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کے خدشے کے پیش نظر بی جے پی کی بڑھتی حکومت صورتحال سنبھالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بی جے پی نے ترجمان کو نئے ہدایات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ ٹی وی مباحثوں سے تعامل سے کام لیں اور وہیں کی طرف سے مسلم ممالک میں تعینات سفیروں اور ہائی کمشنرز کے نام 6 نکاتی میمورنڈم ارسال کیا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق اب صرف آفیشیل ترجمان اور پینل میں شامل لوگ ہی ٹی وی مباحثوں میں بی جے پی کی نمائندگی کر سکیں گے۔